अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइन 35 टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि डाइन 35 टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डाइन 35 टैबलेट ये एक एस्ट्रोजन प्लस एंटी एंड्रोजन मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एथिनाइल एस्ट्राडायोल प्लस साइप्रोटेरोन एसीटेट। यानी कि इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक का नाम है एथिनाइल एस्ट्राडायोल और दूसरे का नाम है साइप्रोटेरोन एसीटेट। जो एथिनाइल एस्ट्राडायोल है ये इसमें होता है 35 माइक्रोग्राम और साइप्रोटेरोन एसीटेट जो है ये इसमें होता है 2 मिलीग्राम। ये था डाइन 35 टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डाइन 35 टैबलेट को आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है और इसमें ये होता है कि उनकी बॉडी में जो ओवरी होती है उसमें रसौलियाँ बन जाती हैं, पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं सिस्ट। और ये जो पानी की थैलियाँ होती हैं ये तब बनती हैं जब उनकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड्रोजन जो है ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन जो है ये मर्दों की बॉडी में ज़्यादा होता है लेकिन ख़वातीन जो हैं उनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में। लेकिन अगर उनकी बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी वजह से उनकी जो ओवरी होती है उसमें पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से उनके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत इर्रेगुलर हो जाते हैं और उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं और वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं, वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। इस कंडीशन में आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और डाइन 35 टैबलेट को आप हर्सिटिज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। हर्सिटिज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं और ये जो बाल होते हैं ये हार्मोन इम्बैलेंसिंग की वजह से होते हैं। इस कंडीशन में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डाइन 35 टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एक्ने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने बन गए हैं और ये दाने किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे या फिर आपने बहुत ज़्यादा क्रीमें यूज़ कर ली हैं और उनसे भी आपके दाने ठीक नहीं हो पा रहे तो फिर इस केस में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डाइन 35 टैबलेट को आप इर्रेगुलर पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, टाइम से पहले या फिर टाइम के बाद आ रहे हैं या फिर आपको ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी हर टाइम होती रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन के जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। इस कंडीशन में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डाइन 35 टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हैवी ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान आपको ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डाइन 35 टैबलेट को आप हाइपोएस्ट्रोजेनिज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपोएस्ट्रोजेनिज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन की बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन जो है ये एक हार्मोन है जो कि ख़वातीन की बॉडी में सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक को डेवलप करने में मदद करता है। इस कंडीशन में भी आप डाइन 35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डाइन 35 टैबलेट को आप हॉट फ्लशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। हॉट फ्लशेस जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें ख़वातीन की बॉडी में अचानक से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इसमें यह होता है कि जैसे इंसान गुस्से की हालत में बहुत तमतमाता हुआ नज़र आता है, सेम इसी तरह इस कंडीशन में भी यही होता है कि उनका जो चेहरा होता है वो बहुत सुर्ख हो जाता है और उनको पसीने आने लगते हैं और उनकी बॉडी जो है वो कपकपाहट का शिकार होने लगती है और वो बेचैनी का शिकार हो जाती हैं। एक्चुअल में इसमें समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ हो क्या रहा है। इस कंडीशन में भी आप Dine35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और Dine35 टैबलेट को आप हाइपर सेक्सुअलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शहवत में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है जो कि कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी में रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप Dine35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और Dine35 टैबलेट को आप प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन की बॉडी में 40 साल की उम्र के बाद होती है। इसमें यह होता है कि जब ख़वातीन के पीरियड्स जो हैं वो परमानेंटली आना बंद हो जाते हैं, तो फिर उस दौरान उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं और उनकी बॉडी थकावट का शिकार रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप Dine35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और Dine35 टैबलेट जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के तौर पर भी काम करती है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रहे तो फिर इस कंडीशन में भी आप Dine35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो Dine35 टैबलेट जो है ये एक हार्मोन बेस्ड मेडिसिन है। अगर आपकी ओवरी में पानी की थैलियाँ हैं या फिर आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो गए हों या फिर आपके चेहरे पर दाने बनना शुरू हो गए हों जो कि किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक ना हो रहे हों, या फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो गए हों, या फिर आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हों, या फिर आपको ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप Dine35 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे Dine35 टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप Dine35 की एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इस टैबलेट को नॉर्मली पीरियड्स के 3 से 5 दिन बाद शुरू कर दिया जाता है और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो 21 डेज़ होता है, यानी कि 21 दिन इस मेडिसिन को मुसलसल यूज़ करना होता है और कुछ केसेस में इस टैबलेट को 3 से 6 माह तक भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इस टैबलेट को 1 महीने में सिर्फ 3 वीक्स ही यूज़ किया जाता है। एंड वाला जो 1 वीक होता है उसमें आपने इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना होता अनटिल के आपकी डॉक्टर आपको कहे। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी X में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं तो फिर इस केस में ये टैबलेट हरगिज़ यूज़ नहीं किए जा सकते और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ ना करें, उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है और इस टैबलेट को सिर्फ ख़वातीन में ही यूज़ किया जाता है, मर्दों के लिए ये टैबलेट नहीं है। यही थे इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप Dine35 टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। Dine35 टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और Dine35 टैबलेट का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कि आपके मिजाज में बदलाव आ सकता है और आपका वेट गेन हो सकता है।
और आपकी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप इस मेडिसिन को मिस यूज़ करते हैं या फिर डॉक्टर की हिदायत के बगैर यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो खून की नालियां हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो सकते हैं। यही थे डाइन 35 टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।